अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस अकेडमी। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस आया है इसी का चैप्टर नंबर 1 हमारा क्लोज हो चुका है। तो चैप्टर नंबर 1 में बेटा हमारे पास जो पहले है जो सबसे पहले यानी कि चैप्टर की हेडिंग है वो है फंक्शन एंड ग्राफ। ग्राफ का लफ्ज़ तो बेटा आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, लेकिन फंक्शन जो है ये आपने मैट्रिक में चैप्टर नंबर 5 है। और फिर अगर आप उर्दू मीडियम पढ़े हैं तो फाइल का लफ्ज़ था, अगर फंक्शन पढ़े हैं तो यही फंक्शन का लफ्ज़ था। असल में बेटा ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन होता है, ठीक है। और रिलेशन किस तरह का होता है कि रिलेशन इस तरह का होता है कि फंक्शन कहता है कि अगर मैं एक इनपुट लूँगा ना तो उसके बदले में और एक ही आउटपुट दूंगा, ठीक है। यानी कि आपके पास ऐसा है कि रिलेशन जिसमें आप एक इनपुट दें और आउटपुट भी आपके पास एक ही है, तो उसको क्या कहेंगे हम, फंक्शन। तो बेटा हर जो रिलेशन होता है वो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। यहाँ से मैं दो रिलेशन लेता हूँ, ठीक है, और उनमें से मैं आपको बताता हूँ फंक्शन कौन सा है और फंक्शन कौन सा नहीं। एक बेटा मैंने लिया y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, और दूसरा लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। यहाँ बेटा x इज इक्वल मैं जीरो रखता हूँ, मेरे पास जवाब क्या आएगा 1। अगर x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इसमें बेटा y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह बेटा जब मैं x की जगह इधर बेटा जीरो रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1। यहाँ पे बेटा देखें ये दो वैल्यूज दे रहा है, ठीक है, लेकिन इधर क्या आ रही है, ए की वैल्यू आ रही है। एक इनपुट दी, ए की वैल्यू आई, दो एक इनपुट दी तो दो आउटपुट आ गए। तो बेटा ऐसा रिलेशन जिसमें हमारे पास एक ही इनपुट आएगी वही सिर्फ फंक्शन होगा, बाकी इसके अलावा सब जो है वो सारे रिलेशन क्या होंगे, फंक्शन है नहीं होंगे। रिलेशन तो होंगे लेकिन फंक्शन नहीं होंगे। अब बेटा ये वाला रिलेशन फंक्शन है, ये वाला फंक्शन नहीं है, तो इसकी सादा सी डेफिनेशन समझ कर लिए मैंने ये दो डेफिनेशन दो एग्जाम्पल दे के समझा दिया। तो ये बेटा जरा ध्यान में रख लेना। फंक्शन क्या होता है कि अगर हम किसी रिलेशन में एक ही वैल्यू पुट करें तो वो हमें एक ही आंसर दे, यानी कि एक इनपुट दें और आउटपुट भी एक आए। अगर एक इनपुट दें आउटपुट उससे ज़्यादा आ जाए तो वो वाला रिलेशन हमारे पास फंक्शन है। तो बेटा एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। एक्सरसाइज है 2.1। गिवन दैट है क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बी उसने दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो बेटा ये चार इसके डिफरेंट पार्ट्स होंगे, वो हमने इसके साथ ही हल करने, इसके साथ ही हल करने। सबसे पहले कह रहा है टू फाइंड बी एफ ऑफ माइनस 3। तो बेटा हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें बेटा हमने क्या पुट कर देना, जिधर जिधर एक्स है उधर उधर माइनस 3 लगा देना। तो क्या आ जाएगा, एफ पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 इनटू द फंक्शन। बेटा इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, माइनस 3 पुट करते हैं। बेटा मैंने माइनस 3 लगाया तो क्या आ जाएगा, इधर भी एक्स है तो बेटा माइनस 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा। तो बेटा माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 माइनस बेटा 1 करेंगे तो 8 आ जाएगा। बड़े आसान से सवाल है ये। इस तरह बेटा पार्ट नंबर 2 है, कह रहा है कि फाइंड एफ ऑफ 0। बेटा हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। तो बेटा हमारे पास देखें ये फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा जिधर एक्स है उधर क्या लगाएंगे, जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो है तो पुट जीरो इधर कर दें, इधर एक्स की जगह पे, इधर भी एक्स की जगह जीरो लगा दिया। बेटा जीरो का स्क्वायर जीरो होता है तो जीरो माइनस 1 करेंगे तो मेरे पास माइनस 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी का बेटा पार्ट नंबर 3 है। बेटा पार्ट नंबर 3 देखें जरा, कह रहा है कि एफ ऑफ टू फाइंड एफ ऑफ एक्स माइनस 2। मैं क्या करूंगा, मेरे पास फंक्शन कौन सा चल रहा है, ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है। तो बेटा रिप्लेस करें एक्स को किसके साथ, एक्स माइनस 2 के साथ। अब एक्स माइनस 2 को पुट करना है, ठीक है। बेटा एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू ये एक्स है तो एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। बेटा एक्स माइनस 2 का स्क्वायर लूंगा तो एक्स का स्क्वायर और बेटा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और दोनों का दुगना लिया तो क्या आ जाएगा माइनस 4x आ जाएगा, और साथ माइनस 1 वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा अगर देखें तो ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को जमा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ से बेटा पार्ट नंबर 4 में से है, लेकिन वो बी वाले के साथ में हल कर देता हूँ, वो भी आसान ही है, ठीक है। बस वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह जो दी गई है। इसी का बेटा बी वाला फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स 2x प्लस अंडर रूट 3 है। इसी के साथ ही बेटा आप ये तीनों पार्ट हल करेंगे और एक जो मिस है इसके साथ वो भी करते हैं। अब बेटा एफ ऑफ माइनस 3 फाइंड करना है, जिधर जिधर एक्स उधर उधर क्या लगा देंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस 3। बेटा इधर भी माइनस 3 लगा दें, इधर भी माइनस 3 लगा दें, तो एफ ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 3 आ जाएगा, और साथ बेटा ये प्लस 3 आ जाएगा। बेटा 3 2 बार 6 माइनस 6 जमा 3, तो माइनस 3 का अंडर रूट आ जाएगा। अब बेटा इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये बेटा क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 वैसे ही, और माइनस 1 का अंडर रूट क्या आता है, ये होता है हमारे पास। सर बेटा इसका दूसरा पार्ट देखें, एफ ऑफ 0 फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स क्या मेरे पास 2x प्लस अंडर रूट 3 है, और पुट करें बेटा इधर भी 0 लगा दें, इधर भी 0 लगा दें, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3। तो बेटा 0 आ जाएगा 2 इंटू 0, ठीक है, 0 प्लस 3 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 हमारा आंसर। पार्ट नंबर 3 है, क्या है फाइंड करें एफ ऑफ एक्स माइनस 2। बेटा जिधर जिधर एक्स उधर उधर एक्स माइनस 2 लगा दें, इधर भी बेटा एक्स माइनस 2 लगा दिया, इसकी जगह भी 2 इंटू एक्स माइनस 2 कर दिया। 2 को बेटा अंडर मल्टीप्लाई कर दें, 2x माइनस 2 2 बार 4 जमा 3 आ जाएगा, 2x माइनस 4 बेटा एक करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस
1 आ जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा पार्ट नंबर 4 देखते हैं जो उसमें मिस हो गया था। ये देखें ये पार्ट नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 है बेटा। क्या करना है हमने, फाइंड एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3 है बेटा। आप जिधर एक्स है उधर क्या रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 लगाएं बेटा। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, इधर भी बेटा एक्स की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है। और बेटा 2 को अंदर जरा भी 2x स्क्वायर, तो 3 बार 6 जमा 3, तो बेटा 2x स्क्वायर 6 और जमा 3 करेंगे बेटा 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा है, कह रहा फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाइंग वेयर। उसने बेटा हमें एफ ऑफ एक्स दिया 4x प्लस 7 पहला पार्ट। इसके 4 डिफरेंट पार्ट देखते हैं बेटा। बेटा सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए, ये दो वैल्यूज निकाल के बेटा इस वैल्यू इस जो दी गई स्टेटमेंट इसमें पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो बेटा सबसे पहले मैं एफ ऑफ ए निकालता हूँ, तो एफ ऑफ ए जिधर जिधर बेटा एक्स है, जैसे पहले सवाल लगा रहे थे तो उधर ए आ जाएगा, इधर भी एफ ऑफ ए आ जाएगा, इधर एक्स की जगह 4a प्लस 7 आ जाएगा। एक चीज़ तो बेटा ये आ गई एफ ऑफ ए की वैल्यू। अब बेटा दूसरा हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच करें तो 4 इंटू ए प्लस एच आ जाएगा बेटा, प्लस 7 वैसे ही आ जाएगा ये बड़ा। और बेटा 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4a प्लस 4h प्लस 7। अब बेटा ये जो दी गई स्टेटमेंट है वो लिखें, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो बेटा इसमें देखें वैल्यूज पुट करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या है, 4a प्लस 4h प्लस 7 ये लिखा बेटा। आगे माइनस इसकी वैल्यू लिखें एफ ऑफ ए की, बेटा ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आगे माइनस आ रहा है। प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा। तो बेटा माइनस का 7 प्लस का 7 कैंसिल, ये माइनस 4a प्लस 4a कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 4h बेटा। एच बेटा एच एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारा 4 इसका आंसर आ जाएगा। इसके साथ बेटा देखिए पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का कह रहा है कि अब फंक्शन हमारे पास कौन सा आ गया, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा एज हमें सबसे पहले तो ये चीज़ें चाहिए ना, वैल्यू फाइंड करनी ना हमने, ये एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की। तो सबसे पहले बेटा एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। तो देखें पहले सबसे पहले बेटा हमने एफ ऑफ ए निकाला, वो क्या आ जाएगा, एक्स की जगह इधर भी साइन ए लगा देंगे, इधर भी ए, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए आ जाएगा। इधर बेटा लगाएंगे एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ए प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो 9 पुट करें बेटा इसकी वैल्यू, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बटा एच क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस एच माइनस साइन ए बटा एच। यहाँ से बेटा हम एक फार्मूला यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, देखें ये क्या है, साम से डिफरेंस या डिफरेंस सम डिफरेंस जाने के लिए ना प्रोडक्ट में ये फार्मूला यूज करते हैं हम, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, यानी कि साइन पी माइनस साइन क्यू, 2 कोस पी प्लस क्यू ओवर 2 डॉट साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। यानी कि एक दफ़ा कोस के साथ लेना, अगर दरमियान में प्लस होता तो साइन मैंने पहले लेना था, कोस बाद में लेना था, ठीक है। अब ये साइन में दरमियान में है और माइनस है दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 2 कोस यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल पी प्लस क्यू बटा 2 और साइन पी माइनस क्यू बटा 2। तो बेटा अब इधर क्या आ रहा है, पी की जगह ये क्या ले रहा है ए प्लस एच और क्यू की ले रहा है ए। तो बेटा करें इस फार्मूले में 2 कोस, ठीक है, पी की वैल्यू क्यों ले रहा है ए प्लस एच प्लस क्यू की जगह क्या आ रहा है बेटा हमारे पास ए प्लस ए कर लिया बटे में 2 साइन ए प्लस एच माइनस ए बटा 2। अब बेटा यहाँ से अगर गौर करें हमारे पास ए जमा ए कितना आ जाएगा 2a, यहाँ से प्लस का ए और माइनस का ए कैंसिल हो गया, क्या रह जाएगा अकेला एच ओवर 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ से बेटा अगर अलग अलग करें 2a बटा 2 करूँगा तो बेटा 2 के साथ कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा, प्लस एच बटा 2 करूँगा तो वो साथ वैसे जाएगा, तो साइन एच ओवर 2। यहाँ से एक स्टेप बढ़ाना तो कर लें, 2 ओवर एच रहता कर दें, तो ए प्लस एच ओवर 2 और साइन एच ओवर 2 वैसे आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें बेटा इसी का, एफ ऑफ एक्स क्या हमारे पास है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ठीक है बेटा। तो हमने फाइंड सबसे पहले क्या करेंगे एफ ऑफ ए और फिर एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करके बाद में जो हमारी दी गई स्टेटमेंट है ये वाली बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, सब इसमें पुट करते हैं। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकालते हैं, एफ ऑफ ए निकालेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा एक्स की जगह पे और इधर ए स्क्वायर इधर माइनस 1 आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी बेटा हमारे पास, ठीक है। इसके बाद बेटा हमें चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच, ये क्या आ जाएगा ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ से बेटा ए प्लस बी होल का क्यूब वाला फार्मूला यूज होगा, ये मैंने इधर लिखा हुआ है ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच ए बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर बेटा ए प्लस एच है तो ए क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये बेटा इसका फार्मूला अपन किया हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहली का बराबर जमा दूसरी का जमा दोनों को दुगुना और लास्ट में -1 वैसे आ जाएगा। अब बेटा ये जो हमारे गिवन स्टेटमेंट है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये वैल्यू लिखें और इसमें वैल्यू पुट करें बेटा। देखें ए प्लस एच है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा ये हमारे पास पड़ी हुई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो बेटा हमने पुट कर दी, ठीक है। आगे बेटा इसकी वैल्यू पुट करें, वो पुट कर दी और ये सारे ये माइनस को हो जाएंगे दोनों, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है बेटा। ये +1 -1 ये ए क्यूब प्लस माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का ए स्क्वायर और ये
प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बेटा क्या बचेगा एच क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3 ए एच स्क्वायर 2 ए एच प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से बेटा देखें साथ ही एच कामन ले लिया मैंने, ठीक है। एच कामन आएगा बेटा, यहाँ से ये क्या बचेगा एच स्क्वायर और ये क्या रह जाएगा 3 ए स्क्वायर, एच कामन निकल जाएगा, यहाँ से 3 ए एच बचेगा, एच स्क्वायर है एक एच कामन निकल जाएगा, एक बच जाएगा, यहाँ से बेटा 2 ए बचेगा, एच कामन निकल जाएगा, यहाँ से एक एच बचेगा और एक एच कामन निकल जाएगा और बटे वाला एच ऐसे ही है, तो बेटा ये एच एच के साथ कैंसिल हो गया, हमारे पास ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको तरतीब से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस 3 ए एच प्लस एच स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये साथ वैसे ही चल रहा था एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। पार्ट नंबर 4 है बेटा, एफ ऑफ एक्स हमारे पास बेटा क्या है, जरा गौर करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू tan एक्स है, वैल्यू बेटा वही फाइंड करनी है, स्टेटमेंट क्या है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो बेटा सबसे पहले एफ ऑफ ए फाइंड करें, ये tan ए आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच करेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एंगल में एक्स जगह क्या आ जाएगा ए प्लस एच आ जाएगा। बेटा वैल्यू लगाएं tan ए प्लस एच माइनस tan ए बटा एच आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू ये वाली लगा दी, एफ ऑफ ए की वैल्यू ये वाली लगा दी बटे एच। अब बेटा हमारे पास tan किसके बराबर होता है पता है हमें, साइन बटा कोस, तो साइन एक्स ओवर कोस एक्स, ठीक है ये होता है। तो बेटा इधर tan ए प्लस एच है तो साइन ए प्लस एच ओवर कोस ए प्लस एच माइनस tan ए है साइन ए बटा कोस ए आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ से एलसीएम लें कोस ए प्लस एच और कोस ए, बेटा ये कोस ए साइन ए प्लस एच, यहाँ से कोस ए प्लस एच कैंसिल कोस ए बचेगा, इसके साथ जाके ज़रफ़ आ जाएगा तो कोस ए प्लस एच कोस ए आ जाएगा माइनस यहाँ से बेटा कोस ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कोस ए प्लस एच और साथ साइन ए आ जाएगा। अब बेटा ऊपर अगर आप गौर करें हमारे पास एक फार्मूला आता था साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये किसके बराबर होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। बेटा ये फार्मूला हमारा इधर आ रहा है, सिर्फ अल्फा की जगह ए प्लस आ रहा है, बीटा की जगह क्या आ रहा है ए आ रहा है। बेटा इस फार्मूला को क्लोज करते हैं, क्या आ जाएगा साइन अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा होता है, अल्फा की जगह आ रहा है बेटा ए प्लस एच माइनस ए, बीटा की जगह क्या आ जाएगा ए माइनस ए लगा दिया बेटा, बटे वाली टर्म दोनों वैसे ही। अब बेटा ये माइनस का है और प्लस का है कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर एच, ठीक है, और साथ यहाँ से बेटा अकेला एच आ जाएगा साइन एच ओवर कोस ए प्लस एच ओवर कोस ए। अब बेटा एच को इसके साथ जरा ले लें तो क्या आ जाएगा साइन एच ओवर एच कोस ए प्लस एच और कोस ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कह रहा है बेटा एक्सप्रेस द फॉलोइंग, ठीक है, इसको हमने क्या बेटा एक्सप्रेस करना है फंक्शन की शक्ल में। देखें सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दी गई है द एरिया ए ऑफ अ स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर पी। अब बेटा सबसे पहले तो हमें स्फीयर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। स्फीयर बेटा हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं बराबर होती हैं, अगर ये साइड 2 है 2 मीटर है, ये भी 2 होगी, ये भी 2 और 2 भी ये भी 2 मीटर आ जाएगी। बेटा सबसे पहले देखें कि इसका एरिया कैसे निकालना है, वो होता है साइड ज़रब साइड, ठीक है, और इसका बेटा अहाता कैसे निकालते हैं, वो जो चारों साइडें इनको हम क्या करेंगे जमा कर देंगे, ठीक है। तो मैं लेट करता हूँ कि बेटा हमारे पास एक्स जो है ना वो साइड है किसी एक स्फीयर की, ये मैंने जो बनाई हुई है, ठीक है। अब बेटा देखें देर यहाँ पे हमारे पास बेटा ए किसके बराबर आ जाएगा एक्स ज़रब एक्स, बनाना क्या है इसको हमने द एरिया ए ऑफ अ स्फीयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पैरामीटर पी, ठीक है। बेटा जिसको हमने फंक्शन बनाना पहले उसकी वैल्यू फाइंड करें, बाद में पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करें, जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकाल के इधर पुट कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। और हमें पता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, इसको हम क्या इसको हम पढ़ते हैं जी y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। जरा गौर करनी है एरिया ए क्या आ जाएगा हमारे पास बेटा साइड तरफ साइड, ठीक है, एक्स तरफ एक्स, एरिया क्या आ जाएगा एक्स, फिर इसको 1 का नाम दें। पैरामीटर कैसे निकालना बेटा चारों साइडों को जमा करें, एक्स जमा एक्स जमा एक्स, ये चारों एक्स ही हैं, तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 4x आ जाएगा। अब बेटा यहाँ से क्या करें पी की यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या वेरिएबल है, एक्स की वैल्यू निकालें। देखें जरा एक्स किसके बराबर है 4, इधर ज़रब हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारे पास बेटा पी ओवर 4, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 कह लेते हैं। ये बेटा एक्स की जो वैल्यू है ना ये इधर पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक है। इधर पुट करें तो क्या आ जाएगा इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह लगाना है पी बटा 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, कह रहा था सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। अब बेटा सर्कमफेरेंस कह रहा है तो सबसे पहले सर्कमफेरेंस निकालेंगे, बाद में एरिया निकाल के एरिया से जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बेटा हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो बेटा हमें पता है कि इसका फार्मूला क्या होता है सर्कमफेरेंस का 2πr होता है और एरिया का क्या आता है सर्कल के पाई आर स्क्वायर। अब लेट करें आप द रेडियस ऑफ सर्कल, देन बेटा सर्कमफेरेंस इसकी क्या आ जाएगी सी इज इक्वल टू 2πr, ठीक है, इसको 1 का नाम दें। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या आता है बेटा ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब बेटा यहाँ आर हमारे पास वेरिएबल आ रहा है, ठीक है,
आर की बैठिए बेटा वैल्यू निकालेंगे। आर स्केयर किसके बराबर है, पाई बेटा इधर तरफ हो रहा था, जाके डिवाइड हो जाएगा तो ए ओवर पाई आ जाएगा। तो बेटा स्केयर है, दोनों तरफ स्केयर रूट लेते हैं तो आर की वैल्यू आएगी पाई ओवर सॉरी ए ओवर पाई। अब बेटा ये जो वैल्यू है ना ए अंडर रूट ए ओवर पाई, ये इधर पुट कर देनी जस्ट तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें 2 पाई वैसे आर के का बेटा क्या लगाएंगे अंडर रूट ए ओवर पाई। अब बेटा जो हमारे पास ये जो पाई है इसको अगर मैं लिख लूँ 2 दफ़ा अंडर रूट, इनके अंडर रूट ए का स्केयर अंडर रूट पाई का स्केयर, ये वाली जो पीली पाई है ये असल में बेटा मैं यहाँ पढ़े से ना जो हमारे पास अंडर रूट पाई ये खत्म करना चाह रहा हूँ। तो ये बेटा मेरे पास दोबारा किसी के बराबर आएगी, पाई के बराबर ही आएगी। अब बेटा यहाँ से मैं एक इसके साथ कैंसिल कर लूँगा ये वाला जब मैं स्केयर बना के, ठीक है। ये इधर हल किया, ये तरीका देख लेंगे, मैं एक दफ़ा दोबारा समझा देता हूँ बेटा आपको। ये बेटा मैं कह रहा हूँ जी मेरे पास जो अंडर रूट पाई है ना ये बटे में है बेटा, ठीक है। इस और ऊपर अंडर रूट ए है, इसको बेटा मैंने खत्म करना, साथ मेरे पास 2 पाई जरा हो रहा है बेटा, दो वैसे ही है। जो बेटा मेरे पास पाई है ना इसको बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट ए का स्केयर। यहाँ से बेटा देखें स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, दोबारा पाई ही बच रहा है। असल में मैं ये खत्म करना चाह रहा हूँ। बेटा ये लिखने के बाद आप इसको ऐसे कैंसिल करें तो हमारे पास क्या बचेगा 2 अंडर रूट पाई और अंडर रूट ए, ठीक है। अब बेटा इसको जब मैं ज़रब दूंगा 2 अंडर रूट पाई अंडर रूट ए तो ये आएगा 2 पाई ए का अंडर रूट, ये बेटा हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। अब बेटा हमारे पास कह रहे थे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा सर्फ जो एरिया था ना उसका फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए बेटा, वो 6 इंटू साइड ज़रब साइड होता है या लेंथ ज़रब विड्थ। तो बेटा देखें लेट द लेंथ ऑफ, और ये भी आपको पता नहीं कि जो हमारे पास क्यूब होता है ना इसकी लेंथ विड्थ और हाइट तीनों की लेंथ सेम होती है। तो लेट करें सबसे पहले बेटा, आप ये क्यूब बनाया हुआ है, लेट करें बेटा द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब इज एल है हमारे पास, देन सरफेस एरिया मेरे बेटा क्या आ जाएगा एस इंटू सिक्स एल क्रॉस एल, तो 6 इंटू एल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो बेटा द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय कैसे होगा बी इज इक्वल टू साइड ज़रब साइड यानी कि लेंथ ज़रब विड्थ ज़रब हाइट हमारे पास आएगा। तो बेटा ये क्या आ जाएगा लेंथ भी एल है, हाइट भी एल है और विड्थ भी एल है, तो एल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। बेटा यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ से बेटा अगर मैं एल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे दोनों तरफ करना क्या पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। इधर भी बेटा क्यूब रूट ले लिया, इधर एल की पावर 3 इसका भी क्यूब रूट। अब बेटा यहाँ से ये तो क्यूब रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बटे में होती है तो मेरे पास बेटा एल किसके बराबर आएगा बी की पावर 1/3। अब बेटा ये जो वैल्यू है ना एल की, ये हमने इक्वेशन नंबर जो हमारे पास 1 है इसमें पुट कर देनी तो हमारा आंसर आ जाना। देखें जरा पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो एस इज इक्वल टू 6 एल स्क्वायर है, ठीक है। तो बेटा 6 इंटू एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/3 वी की पावर, ठीक है। तो ये वी की पावर 1/3 साथ बेटा ऊपर 2 आ जाएगा, तो इसको बेटा लिखें 6 वी की पावर 2/3 आ जाएगा। इसको बेटा अगर हम अंडर क्यूब रूट की फॉर्म में लिखें तो ये 1/3 जो है ऐसे क्यूब रूट में आ जाएगा और वी का स्क्वायर साथ है वैसे ही आ जाएगा, ये हमारा फाइनल इसका भी बेटा आंसर बन जाएगा। ये बेटा 3 ही पार्ट थे। इसके बाद हमारे पास बेटा जो पार्ट नंबर 4 है ना, ये बेटा मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ अलग से। ये सवाल जो है ना बेटा ये मुश्किल नहीं है, बड़े आसान से सवाल है। तो मेन रेंज वाली जो बेटा सवाल है ना ये अच्छी तरह ज़रा समझ लेने हैं। बेटा हमारे पास डोमेन और रेंज होती क्या चीज़ है, सबसे पहले इस चीज़ पे बेटा आपको इल्म होना चाहिए थोड़ा सा। बेटा डोमेन हमारे पास ना होती है किसी भी दिए गए फंक्शन के ना वो पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर हमारा फंक्शन क्या होता है डिफाइन होता है, कोई ना कोई वाजे आंसर देता है, ठीक है। तो बेटा और रेंज क्या होती है, उसके बदले में जो बेटा हमारे आंसर आते हैं ना यानी कि डोमेन देने से हमारे से जो आंसर आते हैं उसको बेटा हम क्या कहते हैं रेंज। तो ये बेटा आज हम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, करेक्ट फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बिलो, यानी कि नीचे जो फंक्शन दिए गए हैं उसकी क्या करें, आप कह रहा है कि डोमेन और रेंज फाइंड करें, ठीक हो गया। बेटा इसका सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, जरा गौर करें क्या है, एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस बेटा एक्स,
जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस है एक्स। ये बेटा हमारे पास पहला फंक्शन है। इसकी बेटा हमने डोमेन भी फाइंड करनी है और ये रेंज भी फाइंड करनी है। बेटा एक चीज़ ज़रा गौर से सुन लें, अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसकी डिग्री एक तो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो या फिर 9, यानी कि 8 नंबर में अगर किसी भी फंक्शन की आपके पास डिग्री आ जाए, डिग्री पता क्या कहते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी फंक्शन में, ठीक है। तो बेटा अगर उसकी डिग्री 1 हो जाए, अब इसकी 1 है, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, बेटा आपने बिना सोचे समझे उसकी जो डोमेन है ना और रेंज, वो आ रही है नंबर लिख देनी है, डोमेन भी आ रही है नंबर, ठीक है। इसको हमें बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ से +∞, और रेंज भी बेटा इसकी क्या लिख देनी है, आ रही है नंबर। कब? जब उसकी पावर 8 नंबर में हो, ठीक है। पावर कह रहा हूँ, सॉरी, डिग्री, जो मैक्सिमम पावर है ना उसकी किसी भी फंक्शन की, वो किस में आ जाए, 8 नंबर में आ जाए, यानी कि 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए। तो बेटा आपने उसकी डोमेन हमेशा क्या लिखनी है, आ रही है नंबर। शर्त ये कि ना वो बटे में हो, ना वो अंडर रूट की शक्ल में। इसके बाद बेटा ये डोमेन रेंज इसकी हो जाएगी, यही हमारा इसका आंसर है। दूसरा पार्ट बेटा इसका देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है बेटा हमारे पास, जी ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब बेटा हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया है, ठीक है, स्क्वायर रूट की शक्ल में। अब बेटा जब इस तरह का सवाल आएगा ना, अंडर रूट के नीचे बेटा अगर माइनस आए ना, तो हमारा अंडर रूट जो है ना उसका आंसर नहीं देता, मैथ हर देता, अभी तक अनडिफाइंड है, ठीक है। तो बेटा इस चीज़ को मद्देनजर रखते अब हमने डोमेन निकालनी है। तो बेटा जब इसकी हम डोमेन निकालेंगे, कैसे निकालनी है, सारी सी बात है बेटा, वो वैल्यू तो हमारी आएगी नहीं। जैसे मैं -3 पुट करूँ, तो बेटा -3 पुट करूँगा, -3 + 2 -1 का अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट -1 का हमें आंसर नहीं देगा। तो फॉर डोमेन बेटा आपने डोमेन के लिए क्या करना है, आप करने की, जो बेटा अंडर रूट के नीचे रखा मैंने, इसको लिखे x + 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यानी कि x + 2 का जो आंसर है ना हमें 2 से बड़ा होना चाहिए या 2 के बराबर होना चाहिए। बेटा -2 पुट करेंगे 0 आएगा, फिर हमारी बात बन जाएगी। यहाँ से बेटा अब क्या करना है हमने, ग्रेटर दैन इक्वल टू, सॉरी 0, यहाँ 0 है। तो बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालें, x हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, x क्या आ जाएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू -2। अब बेटा हमारी जो डोमेन है ना वो ये निकल आई है। डोमेन हमारी क्या है, -2 से बड़ी या -2 के बराबर। तो इसको लिख रहे हैं -2 बेटा शामिल है, तो इधर क्लोज इंटरवल लगाएं, -2 से +∞। बेटा आप देखें -2 से मैं जैसे ही थोड़ा सा पीछे से लगाता हूँ, अगर -2.1 भी लगाता हूँ बेटा, ये -2.1 + 2 करेंगे तो -0.1 आएगा बेटा, जिसके में हमारा आंसर क्या आएगा, अंडर रूट में आएगा, तो वो हमारा अंडर रूट जो है उसको हल नहीं करेगा। तो बेटा रेंज इसकी जब भी आप लिखेंगे वो ये आएगी, अंडर रूट वाले फंक्शन की 0 से +∞, ठीक है, ये इसकी रेंज आ जाएगी। तो बेटा डोमेन और रेंज इसकी हो गई है। तो आगे बेटा हमारे पास पार्ट नंबर इसका 3 है। बेटा पार्ट नंबर 3 जो है ना वो पीस वाइज फंक्शन दिया है, इसकी डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं ये सीखते हैं जरा। तो जो नोट्स में किया हुआ था ना, ये देखें काफ़ी लेंथी था, तो मैंने कहा थोड़ा सा जरा आपको शार्ट करके समझा देते हैं। ये काफ़ी लेंथी हल किया है, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन बेटा आने हैं, इतना लेंथी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। बेटा जी ऑफ एक्स है हमारे पास 6x + 7 और 4 - 3x। इधर कह रहा है x लेस दैन इक्वल टू -2 है, इधर कह रहा है x क्या है, ग्रेटर दैन -2। अब बेटा इसकी मैं डोमेन और रेंज निकाल के बताता हूँ आपको कैसे निकालनी है। देखें जरा बेटा, डोमेन इसकी ना हमें क्वेश्चन में दी हुई है, जरा गौर करें। इसमें कह रहा है कि x लेस दैन इक्वल टू -2। इसको बेटा लिखें, इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे -2 से -∞, -2 से -∞। अब बेटा यूनियन लगाएं, क्योंकि पीस वाइज फंक्शन है, दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि बेटा -2 से ग्रेटर दैन, तो ये -2 से बेटा आ जाएगा +∞, ठीक है। इधर बेटा 2 शामिल है, इधर नीचे इक्वल है, इसलिए मैंने बेटा क्लोज ब्रैकेट लगा ली। इधर नीचे इक्वल नहीं है, सिर्फ ग्रेटर दैन लिखा है, तो ये मैंने ओपन ब्रैकेट ही रखी। इसका मतलब -2 इधर शामिल है। अब बेटा -2 इधर शामिल, इधर नहीं शामिल। जब बेटा मैं यूनियन लेते हैं तो हमारे पास अगर एक में वैल्यू हो तो दूसरे में शामिल कर लेते हैं। तो -∞ से +∞ हमारी इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी, ठीक है।
डोमेन बेटा यहाँ से दे के लिखनी है। इसके बाद बेटा हम निकालते हैं इसी की रेंज। बेटा रेंज निकालने के लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। वो कैसे निकालनी है बेटा, हमारे पास ये जो पहला फंक्शन है ना गिवन, देखें जरा, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या दिया गया है, ये मैं इधर हल करता हूँ। जी ऑफ एक्स बेटा हमें दिया गया है क्या, 6x प्लस 7। अब बेटा हमारे पास इसकी जो मेन कह रहे हैं वो क्या है, एक्स लेस देन इक्वल टू -2। तो इसमें बेटा आप -2 पुट करें, क्या आ जाएगा, 6 इंटू -2 प्लस 7। बेटा देखें 6 2 बार 12 जमा 7, क्या आ जाएगा, -5 बेटा हमारे पास आ जाएगी। अब बेटा इसको मैं जब इंटरवल में लिखूंगा, इधर क्या था, लेस देन इक्वल टू -2, तो ये भी बेटा क्या जाएगा, लेस देन इक्वल टू -5, -5 से पीछे की तरफ। एक तो बेटा हमारे पास बन जाएगा -∞ से -5। इधर बेटा क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्यों, क्योंकि बेटा इधर इक्वल का साइन साथ लगा हुआ है। अब बेटा जब दूसरा फंक्शन आ जाएगा वो क्या है, 4 - 3x है। इसके लिए बेटा जब रेंज निकालेंगे तो मैं बेटा इसकी जगह भी -2 लगाता हूँ। 4 इंटू -3 इंटू -2, तो बेटा 4 प्लस क्या आ जाएगा, 3 2 बार 6, ये कितना आ जाएगा, 10। बेटा जब इसको लिखना है यूनियन लिखें और साथ ब्रैकेट लगाएं, 10 से +∞, ठीक है, 10 से क्या आ जाएगा, +∞ आ जाएगा। अब बेटा देखें ज़रा, तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, तो 10 से +∞ की तरफ। ये बेटा हमारी इसकी क्या आ जाएगी, रेंज हो जाएगी। इसके बाद बेटा हम अगला सवाल देखते हैं, जो हमारे पास चौथा पार्ट है, वो क्या है जी, पार्ट नंबर बेटा 4 है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू x - 5 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, ठीक है। अब बेटा ज़रा गौर करें, ये बेटा हमारे पास इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो मैंने पीछे आपको बताया था कि अगर आपके पास भी ऐसा फंक्शन आ जाएगा इसमें आपके पास इसकी जो डिग्री है 1 आए, 3 आए, 5 आए, तो उसकी डोमेन आपने क्या लिखनी है, आर रियल नंबर या -∞ से प्लस, और रेंज भी बेटा इसकी क्या होती है, आर रियल नंबर। लेकिन बेटा इधर क्या आएगी, 0 से +∞, क्यों बेटा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, अगर बेटा इसमें माइनस वाली वैल्यू आएगी जिसको क्या करेगा, प्लस में चेंज कर देगा। इस वजह से बेटा इसकी जो रेंज होगी ना वो 0 से +∞ आ जाएगी, ठीक होगा। ये बेटा हमारी इसकी मेन रेंज आ जाएगी। तो पार्ट नंबर है हमारे पास 5, जी ऑफ एक्स क्या दिया गया है जी, x+2, और दूसरा क्या है जी, और 3 - x। अब बेटा ये फटे की शक्ल में आ गया है। अगर इस तरह का फंक्शन आएगा तो डोमेन रेंज कैसे निकालनी है, ये भी तरह ध्यान में रखें। बेटा डोमेन के लिए क्या करना है, हमें जरा गौर करें। फॉर डोमेन हमारे पास जो बेटा है ना, ये बटे हुई रकम, बटे में 0 नहीं होना चाहिए बेटा। बेटा बटे में जब 0 आएगा ना फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। हम लिखेंगे 3 - x इज नॉट इक्वल टू 0। 3 - x इज नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा यहाँ से जो -x ना उधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 3। जो हमारी डोमेन है बेटा उसमें सिर्फ x3 नहीं होगा, बाकी तमाम रियल नंबर हमारे शामिल होंगे। इसको बेटा मैं कैसे लिखूंगा, आर रियल नंबर एक्सेप्ट 3, यानी कि 3 को निकाल के बाकी तमाम रियल नंबर जो है हमारी डोमेन का हिस्सा है। हाँ बेटा मैंने इसकी रेंज निकालनी है, वो कैसे निकालनी जरा गौर कीजिएगा। आर माइनस, जब ऊपर भी बेटा लीनियर फंक्शन और बटे में भी लीनियर फंक्शन हो, ऊपर बेटा एक्स का अद्दिसार क्या है, 1 है, और बटे में एक्स का अद्दिसार क्या है, -1, ठीक है। तो आर -1/-1, तो ये बेटा बन जाएगा आर रियल नंबर -1, यानी कि -1 को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट जो है हमारी रेंज का हिस्सा है। बेटा इसी के साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर क्लोज होता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने काम किया है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम ये एक्सरसाइज जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।